कड़ी में आपके सामने मनोज विश्वकर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी जो मेरे से पहले आए काफ़ी बुजुर्ग हैं, सीनियर एक्सपीरियंस है उनको, मैं तो एक छोटा सा नया बच्चा हूँ। शिक्षा जो मैंने अभी तक सीखा है, जो लोगों के साथ देखा है, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और काफ़ी चीज़ें हुई भी है हमारी कोशिश से, इससे बदलाव भी आए। लेकिन हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रोजगार, ये चार चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भाई हमारे लोगों को जमीन थी, मजदूरी करी थी, तो शिक्षा से थोड़ा सा ये कि थोड़ा नौकरी लग गए, थोड़ी सी उससे संपन्नता ही। लेकिन जो और जातियां थी उनका जो व्यवहार हमारे प्रति वही क्रूर रहा, हमें भेदभाव और मानसिक रूप से एहसास करवाने का रहा। क्योंकि इनको 3000 साल तक शिक्षा मिली थी और हम 3000 साल से वंचित रहे थे। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अगर कोई पढ़ सके, इंग्लिश जानता तो उसको पढ़ना। ब्रूस लिप्टन सी उनका नाम था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। साइंस के लोग रिसर्च करते अपने यहाँ तो कुछ होता नहीं, यहाँ तो सब हिंदू धर्म, हिंदू मुसलमान चलता है। उसने कहा था कि जो बंदा जिस तरीके से, जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में लंबे समय तक रहेगा, अच्छा या बुरा, वो जो चीजें अच्छाई और बुराई हमारे जीन तक चली जाती। जीन यानी क्या है कि जैसे मकान बनाया, मकान की जो ईंट से बना, ईंट के अंदर कण है, ऐसे हमारे शरीर में अरबों सेल होती हैं, वो बनती नष्ट होती रहती है, रोज बनती है, आपको पता नहीं चलता। ईंट का जैसे कण है वो लाखों में अरबों में होते हैं। ऐसी जो सेल, सबसे यूनिट, छोटी यूनिट हमारी बॉडी की, उस सेल के अंदर जो जीन होता है, जो हमारे जो गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो मम्मी पापा की शक्ल पे जाएगा, या नाना नानी पे, दादा दादी पे, किसी न किसी के उसमें जाता है। इसीलिए एक कहावत कही गई थी कि जाति का असर जल्दी से जाता नहीं है। ये कहावतें बड़ी सोच समझ कर टाइम टेस्टेड चीजें थी। तो जो लंबे समय तक हमें जिस माहौल में रखा गया, वो हमारी गुलामी या आजादी का कारण। कोई अपवाद लाखों में से का भी होता, पर ये मेजोरिटी पे बात लागू होती है। अपवाद तो हमेशा रहेंगे समाज में। तो हमारे लोगों को क्या किया जाता है, काबिल है और उसे काबिल नहीं को एहसास करवा के कराएं, तेरी क्या तेरे बात कर दे, क्या एहसास कर दिया ऐसे ऐसे। तो जब आपको ये एहसास हो गया कि मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं ऐसी हूँ, तो वैसे वो वैसी परिस्थिति बननी शुरू होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम करेगा, वैसी एनर्जी, वैसे माहौल आना शुरू होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपको कैसे तेरे औकात नहीं, आप करें मैं इसको मुझे चढ़ाऊँ, मैं इससे बड़ा बनूंगा, मैं एक दिन ऐसा आदमी बनूंगा कि इसको मेरी जरूरत पड़े, यही मेरे पैरों पे हाथ लगाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। आपके दुश्मन को आपकी जरूरत पड़ जाए। लेकिन क्या कि वो जो अलग अलग ताकतवर जाती है वो षड्यंत्र रचती है। आपको शिक्षा से दूर रखना हो, भाई यूपी में कहने को महाराज है 1,80,000 स्कूल बंद कर दिए बीजेपी सरकार में जाकर, स्टेट में बंद हुई। उसका सबसे बड़ा नुकसान SC ST OBC का, जो गरीब बंदा था, जो मजदूरी कर रहा था, वो मार दिया। अब शिक्षा नहीं है कोई, और ये पीढ़ी का। मैं देख रहा था यूपी में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी होती है। मेरे पास 100 केस हो जाते हैं जहाँ पर SC ST के बेचारों को पशु पक्षी से ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब ठाकुर हो गए तो मैं खुदा हो गया, तो इनका विरोध करना पड़ेगा। ऐसी जात है जो संपन्न जाति वैसी करती है, जो और जातियां तो थोड़ी संपन्न है। ब्राह्मण अलग तरीके से मारेगा, वो डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ेगी, उसकी लड़ाई लड़ने जो काफी है, वो मानसिक रूप से गुलाम बनाएगा। जो और जातियां हैं, जाट ठाकुर, वो लड़ाई करेंगे तो उनको लड़ने को चाहिए। हरियाणा में जो जाट अलग से लड़ाई होती थी, आपको याद होगा 2016 में मुथल में वो परिवार, उसको आज तक नहीं आई थी ना, वो गायब हो गए। वो जाट आरक्षण की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में मेरे डॉक्यूमेंट से खराब हुई थी। RTI के डॉक्यूमेंट सिर्फ मेरे पास थे, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं थे। कितना बड़ा काम हो गया। हरियाणा सरकार ने इतना मंजूरी नहीं कर पाई, लेकिन अपने ही लोग वही हमारे दुश्मन है। मैंने अपनों को देखा है, गुलामी करते हैं SC ST OBC वाले, अपने ही लोगों को मारने के लिए। दूसरे के सामने कुछ चलेगा नहीं, अपने लोगों को मारने के लिए उनके अंदर हिम्मत आती है। तो जो गुलामी है ना, गुलामी करो ठीक है, एक दिन में तुम्हारी ताकत नहीं आएगी, लेकिन जो ताकतवर है उससे टैक्टफुली काम निकालना सीखो। लेकिन अपने बंदे की ताकत मत घटाओ। अब तुम अपने बंदे को मारो, थोड़ा सा जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है वो तुम्हें भी उसकी ताकत घटा रहे, तो भाई से तुम्हारे लड़ने वाला बचेगा नहीं, खत्म। तो क्या होता है, लेकिन कुदरत जो होती है वैसे नहीं चलती। कुदरत दुनिया में जितने अच्छे काम हो रहे, कोई ना कोई कोशिश कर रहा है, उसका पैसे है नहीं है, दुश्मन उसको मार रहा है, लेकिन ऊपर वाला क्या करता है, जो सर्वशक्ति है ना, वो उसको कोई भी नाम दे लो, उसमें इतनी वो चीज होती है, वो किसी न किसी रूप में हर शेर के लिए सवा शेर पैदा करती है।
तो कभी भी आपको जो हमें मानसिक रूप से एहसास कराएगा, हम सोचते हैं यार भाई तो काम नहीं है, खाने पीने काम करना है। आप में से कितने लोग सोच सकते हैं रेवाड़ी में समोसे बना के बेच लोगे? एक भी नहीं है, क्योंकि छुआछूत के चक्कर में आपको उस काम से दूर कर दिया है ना हकीकत। और खाने पीने काम हमेशा जिंदा, आप जिंदा रहने के लिए साबुन तेल पानी खरीदते हो, हर आदमी मौजूद है, कपड़े भी खरीदोगे, दवाई भी खरीदोगे। उन ज्यादातर प्रोफेशन में हमारे लोगों को दूर कर दिया है। आपके लोग थोड़े संपन्न हो जाएंगे, भाई साहब आपकी जाति का डॉक्टर को उससे इलाज नहीं करवाएंगे, वहां जाएंगे मेडिसिटी में और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वहां जाके लोग कहेंगे 50 लाख देगा, कर्जा चढ़ा देंगे, मेडिक्लेम होगा, कर्जा चल गया। आपका इलाज उस बीमारी में फंसने की जरूरत ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो हर बंदे काम आने वाली चीजें, हमें कैसे निपटाया गया, मानसिक रूप से गुलाम हो गया। स्टील के बर्तन हर एक के घर में, हम स्वास्थ्य की बात करें, हर एक के घर में, हर एक के घर में बीपी शुगर थायराइड की दवाई चल रही है, 5-7 हजार का खर्चा जा रहा है। ब्रेन हेमरेज को हम लोग हर घर में हो रहे, पेशेंट कैंसर के ये हो रहे सारे, ये हो क्यों रहे? वो उससे बचने का तरीका सिर्फ महीने में 1000 रुपए का खर्चा है, मुश्किल से 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप इतनी पेंशन वाले ज्यादातर लोग, मजदूर आदमी भी 1000 रुपए की चीजों को खरीद सकता है और अपने आप को बीमारी से बचा सकता है। वो बड़ा जो शोषण होगा उससे बचने के लिए आपको बचना, वो रास्ते षड्यंत्र। षड्यंत्र कहां से आएगा? मीडिया से। तो षड्यंत्र से बचना है तो एक सिंपल सी छोटी चीज बता के जा रहा हूँ, और बाकी लोग तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं हेल्थ के बारे में बता रहा हूँ। आपके घर में, सबके घर में स्टील के बर्तन है, उसी में रोटी खा रहे, उसी में बना रहे, आप स्टील के बर्तन हटा दो। स्टील के बर्तन में निकेल और क्रोमियम होता है, वो आपकी हेल्थ का सबसे बड़ा खतरनाक कारण है। और आजकल तो कढ़ाई भी जो आ रही है चमकती दिखती है स्टील, किसी को स्टील है और वो लोहे वाली से महंगी, लोहे वाली सस्ती है। लोहे की कढ़ाई मुश्किल से 400-500 रुपए में आ जाएगी। पीतल की आप कढ़ाई लोगे बढ़िया वाली 1000 रुपए की आ जाएगी, और भगोनी भी लगभग 1000 रुपए में आती है। रेवाड़ी पीतल के बर्तन बनते हैं, उस कढ़ाई में खाना बनाओ। कली वाले बर्तन में 1-2 चीजें कड़ी वगैरह खट्टी चीज होती है, वो लोहे कढ़ाई बनाओ, उसको खाओ। और आपके घर में रिफाइंड उसको बंद कर दो। ये थायराइड और बीपी का सबसे बड़ा कारण वही है। मैं समोसे वाले जो बनाने वाले जो हलवाई उनको समझाता हूँ, भाई साहब ये सरसों तेल में बना लिया, घी में बना लिया। पहले आपको याद हो, पहले हमारे बुजुर्ग जो तेल यूज करते थे वो धुंधला तेल होता था। अब जो डबल फिल्टर ट्रिपल फिल्टर है उसमें केमिकल लाता हूँ, ट्रांसपेरेंट है, देखना अच्छा है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं, आपको बीमार करता। तो सरसों का तेल, सिंपल तेल लाओ, शुद्ध चीज, बिना पैक की लो। पैक वाले में प्लास्टिक आएगा, वो आपको बीमार करेगा। बिस्लरी की बोतल और कुछ पे जितने पैक खाने जो भी आलस में अंदर प्लास्टिक है, तो ना तो आपकी बॉडी के अंदर घुलेगा, ना ही वो जमीन के अंदर घुलता है। वो आपको खतरनाक वाली बीमारी, कैंसर वाली दे रहा है। वो क्या है, पहले फंसाओ, कैंसर होगी जमीन के अंदर फंसाओगे, वैसे कौन आएगा? तो बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें अगर बाजार में नहीं मिल रही हैं तो आप अपने घर में बनाओ। यूट्यूब पे आजकल हर चीज का फार्मूला अवेलेबल है। क्या अवेलेबल नहीं है जो आज से 20 साल पहले आपको नहीं पता था, आज क्या अवेलेबल, कौन सा फार्मूला नहीं, आप बनाओ ना घर पे। तो हमें थोड़ा सा क्या है कि घर में औरतों को ये समझना पड़ेगा कि आप 1 घंटा और चीजों में लगाने के बजाय अगर आप स्वस्थ रहोगे तो भी जिंदा रहोगे, कुछ करने लायक। जब आप स्वस्थ नहीं है तो क्या करना, कमाने लायक भी नहीं बचेगा जब वो शरीर ठीक रहे। तो सबसे पहले अपने घर में अपनी छोटी लागत बताओ, घर से स्टील के बर्तन हटा दो, ये एल्यूमिनियम स्टिक, एल्यूमिनियम वाले हटा दो, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। 1000 रुपए कढ़ाई आती है, वो लाओ, रिफाइंड बंद कर दो और अपनी चीजें अपने घर में बनाओ, पैकेट वाली चीजें। वो सस्ती पड़ती है, मैं छोटे छोटे तरीके सिखाता हूँ। अब सिंपल आपने कपड़े खरीदे, कपड़े हम सब पहनते हैं। अब आप जाओगे, जिसका जैसा बजट है, अब इस समय फरवरी में सेल लगेगी, 1000 रुपए वाली चीज आपको 500 मिल जाएगी, दुकानदार भी 500 रखे। तो आपने क्या करा, अपना पैसे बचा लिया, उस पैसे को सही ढंग से सदुपयोग, ये नहीं कि मतलब परेशान हो तो डॉक्टर अम्बेडकर याद आए, और जब थोड़े पैसे हो जाए तो फिर वो 4 धाम की यात्रा करने चले जाते। तो उनकी ताकत कौन बढ़ाए, और ओबीसी का तो आपसे बुरा हाल है। तो आप उस पैसे को बचाओ। नहीं तो कहा हर रेवाड़ी में, हर शहर में, हर कम्युनिटी धर्मशाला या कोई ऐसी संस्था है, जगह है उनके पास, एक कोऑपरेटिव स्टोर खोलो। आप अपने घर में 5-7 हजार का राशन गरीब से गरीब लाते ना, उसको कोऑपरेटिव स्टोर खोलो, नॉन उसमें बेचो, हर परिवार को 500-700 रुपए बचेंगे। उस पैसे को बचाओ। 500 रुपए की मैं तो मैं देखता हूँ कई ऑटो चलाने वाले, मैं उनको कहता हूँ भाई तेरे 500 बोलते बुकिंग आई, उस 500 रुपए से एक्स्ट्रा जो है उसको बचाएगा नहीं, खर्च करके जाए। तो उस वो जो बनिए ताकतवर कैसे बनिए, वो क्या है, पैसे को बचाते हैं। पैसे को बचाना और सही ढंग से इन्वेस्ट करना सीखो। एफडी का आप आरडी के जमाने गए, मैं वो छोटी चीज बताता हूँ। संपन्नता के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिना पैसे को नहीं पूछेगा। और अपने पैसे को जो आ रहा है उसको वेस्ट मत करो। अगर मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा है, मेरे पास 1 रोटी फालतू है, तो मैं अपने भाई को दूं, अपने जानकार रिश्तेदार को दूं, उसका बच्चा अगर कहीं पढ़ नहीं पा रहा, उसको फीस में दिक्कत है, उसकी मदद करो। वो सोच थोड़ी बहुत अभी भी है। SC ST वाले बची, ओबीसी वाले खत्म हो गई, उनमें तो 3 इनको 5 रखा यहाँ से 5 के रखा, तो उनका हिस्सा खा गए। अब क्या होगा, जब तक हम हमारे सत्ता में कब्जा उस दिन होगा जिस दिन हमारे पास SC ST OBC एक होगा। लेकिन वहां गेम क्या खेल दिया, छुआछूत इतनी गहराई से बढ़ दी
कि वो जैसे काम करने वाली मेडम उसकी जरूरत है इसलिए उसको बुलाते नहीं, उसको कोई ना बुलाए, लेकिन क्या छुआछूत होती है, मेरे बर्तन के हाथ मत लगा। तो छुआछूत और सम्मान चाहिए, हर आदमी सम्मान का, आप उसकी इज्जत से बात करो, रिक्शा वाला भी उसकी इज्जत से बात करोगे, अच्छा लगेगा। शातिरा ने इतना खेल खेला कि ओबीसी को जाति में बांट दिया, मेरा ये तेरा ये तेरा ये, और आपको छुआछूत से हटा दिया। लेकिन फिर भी रेवाड़ी में ऐसे अपवाद हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा, रेवाड़ी में कैसा बंदा है, जाटो समाज से, जाटो समाज वाले कौन से ज्यादा लड़ाई का, और रेवाड़ी में सबसे बड़े समोसे बनाता हूँ, और उनके घर कोरोना में 6 महीने रह गई थी, उनकी भाई बीमार थी, जब मैंने उनका वीडियो बनाया था, उनका घर गया था, तेजपुरा मोहल्ला किसी ने देखा, वहाँ चौक पे खड़ा था, ओम जी नाम है, वो बंदा जो समोसे बनाता, रेवाड़ी में जितने बड़े बड़े दुकानदार एक भी हिंग नहीं डालता, वो हिंग डालता है। कभी आपके घर परिवार में फंक्शन होते हैं, 40 समोसे पाई दिए, आप उसको मुकर दो, वो 20 में दे, वो 10 में दे, और से बढ़िया समोसा आपको अच्छा लगे तो उससे ले लें। तो क्या है, इस तरह से मतलब सोचो, जाट समाज का बंदा होके उस काम में कूदा, उसने मुझे बताया रखता इसलिए कि जिसमें लोग छुआछूत के चक्कर में लेते नहीं है, मैं तो उसको ज्यादा इसलिए नहीं डिस्कस करता हूँ, सामने के लोग छुआछूत के चक्कर में आगे इसमें ज्यादा काम लगा, तो उसने उस परंपरा को तोड़ा। आप यहाँ से सोचो कुछ भी हो सकता है। जाट आरक्षण, मुझे एक एसपी ने धमकी दी, बोला हम जाटे जो करना करिए, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पावर पोजीशन बैग कुछ नहीं था, लेकिन वो काम हो गया जो बड़े बड़े लोग नहीं सोच पाए। और जो जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति था, वो बंदा मेरे सामने खड़ा था साइड में, उसको 8 लाख रुपए पर पेशी देते थे हाई कोर्ट में, ये हरियाणा सरकार, वो पता कहाँ से दिया जा रहा था, वो SC ST OBC बच्चों को जो स्कॉलरशिप आती है छोटी छोटी 1000-2000 मिलते हैं, उस पैसे से 8 लाख रुपए पर पेशी दिए थे। मेरे पास 50 करोड़ के ऊपर आए थे, लेकिन मुझे नहीं दिया, मुझे पता था, मुझे समझाया था, तो लगता है बिकना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो उस बच्चों की जो बदुआ होती है, उसको लास्ट में क्या हालत हुआ जगदीप धनखड़ का, और वो उस समय सेंटर का मिनिस्टर रह चुका, तो सोचो बदुआ जो होती है ना गरीब बंदे का, हमारा कहीं ना कहीं वो निपटाती। आज जगदीप धनखड़ जाट होते हुए बोलने की हालत नहीं है, ऐसे निपटा दिया। मुझे पता था खतर ये ऐसे लोग हैं, तो मैं इनके चक्कर में पड़ा ही नहीं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता को समझो। तो मेरे 7 चैनल है, 800 करीब वीडियो है, मैं यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से सिखाता हूँ। अब जाति धर्म पे बात करूँ तो लोग क्या ब्राह्मण नहीं चिड़े, कानून से निकल, मैंने एक चैनल अलग बना दिया, जगह दुश्मन को पता ही मत चलने दो कि आप कहाँ सोच रहे हो। तो RSS भी यही करता है, आपके घर में घुस गए और पार्टी में घुस गए, कांग्रेस लोग तो सोच ही नहीं पाए, आपकी पार्टी में मैं आया, मैं आपकी दुश्मन की बुराई कर रहा हूँ, आप सोचो तो बहुत बढ़िया आदमी, दुश्मन की बुराई कर रहा है, लेकिन मैं दुश्मन का आदमी आपकी बात लेके शाम को दुश्मन को बताता हूँ, आदमी आपको आपको उठा, तो इनको 100 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आज जब तक इन षड्यंत्रों को नहीं समझोगे समाज में, अरे तू तो मेरा भाई है, मुझे आपसे काम है, मेरा भाई है, और वैसे ही जाति सूचित बात करें, तो आप उसको भाव मत दो, लड़ाई नहीं करनी, उसको भाव मत दो। तो उसकी ताकत घटाने के लिए हर घर में मोबाइल है, रिचार्ज करवाते हो, रिचार्ज करवाने के लिए अपने एक बंदे का नंबर दे दो अपने समाज से, रिचार्ज हर महीने उससे करवाना, बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी खर्चे के, वो बंदा बैलेंस चल रहा है, आप उसे रिचार्ज करो, तो एक बंदे को रोजगार नहीं है, एक घर में 5-5 चल रही है। तो ये छोटी छोटी चीजों को समझोगे तब उसको कर पाओगे। अभी यहाँ टाइम लिमिटेड है, तो शिक्षा, रोजगार, ताकत, पैसा सबको समझना जरूरी है। षड्यंत्र को जो चल रहा है वो सबसे जरूरी है। षड्यंत्र के तरीके सिखाता हूँ कि ये षड्यंत्र कैसे रच रहे हैं। और कुदरत जब देख सकते हैं ना, अमेरिका और ये एप्स्टीन फाइल में जो अभी बताया था भाई साहब ने, ये कहाँ से इनका यहूदियों से सारा ब्राह्मणवाद शुरू हुआ। तो अमेरिका और एप्स्टीन, ये जो इजराइल था, इजराइल बड़ा खतरनाक देश था, उसने पूरी दुनिया के जितने भी ताकतवर लोग थे, जो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सबको एप्स्टीन फाइल के चक्कर में फंसा कर, और जो बोले लेते ही खोल ब्लैकमेल करना। तो क्या है कि कुदरत बहुत बड़ी चीज होती है। ईरान पे हमला करा, आज ईरान ने सबको औकात, अरे ईरान अगर ये सोच लेता कि यार ये ताकतवर लोग कैसे लड़ूंगा, तो क्या है हालत। आज ईरान ने पूरे ताकतवर लोगों को नचा रखा, मुट्ठी में कब्जा कर लिया, परमाणु हथियार नहीं उसके पास, लेकिन क्या है तरीके से चलना पड़ता है। इनके पास तेल वाली मिसाइल थी, उसमें बारूद वाली मिसाइल बोले क्या करेगा, उसकी फीलिंग करनी पड़ेगी, वो सूखा बारूद वो भी अंडरग्राउंड होता था। तो जो काम नहीं था, क्या होता है, अब आपके पास ताकत आ गई, ताकत के बाद एक चीज समझना, भोजन में 1-2 मिनट फालतू ले रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ, कि आपको अपना उत्तराधिकारी काबिल पैदा करना बहुत जरूरी है। जैसे काशीराम जी, मेरे जानकर दोस्त है, काशीराम जी के नजदीक था, मायावती के नजदीक था। एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, काशीराम जी पंजाब से थे, पंजाब में SC की पॉपुलेशन 28-30% है, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो बताया तो भाई साहब एक बार बोले जून का महीना, किसी ने कार्यकर्ता घर मीटिंग रखी, बोले मीटिंग बनाना, तो भाई साहब वो बंदा चल गया, वो रिक्शा वाले से पूछा, बोला 5 रुपये, तो वो देखा कि नहीं होगा, पैदल चल चप्पल लेके हाथ में लेके पैदल चलते गर्मी में जब वहाँ पहुंचे तो पसीने में लपट हो गए। तो वो गए, तो बोला कि मतलब हम, तो गाड़ी खोले, नहाने के लिए जब जैसे कपड़े चेंज करे तो देखा उनका परिवार मेरे साथ था, तो कारीगर को देखा चप्पल को तो काशीराम जी नहाते हुए, तो सोचो उस बंदे ने कितनी मेहनत की थी पंजाब में कपड़ा लाने के लिए।
जो सोच नहीं सकते। वो मायावती का इतिहास और मायावती आज कमजोर क्यों हुई, कुछ लोगों को बुरा लगे, ये सच को समझना बहुत जरूरी है। जब काशीराम जी लगे रहे यूपी में सरकार बनी, अटल बिहारी ने कहा था कि जब उन्होंने देखा हमारी सरकार को बनी नहीं, तो उनको कहा कि काशीराम जी को मायावती को सीएम बना दो। बोला सीएम बना दी, बोले बना दो। तो मायावती को उस समय सीएम बना दिया, काशीराम जी देन के सीएम बन गई। तो जब वो सीएम बन गई तो काशीराम जी का उस समय तक काफी पहुंच चुका था, 10-15 हज़ार लोगों से मिलने आते थे। तो क्या किया कि मायावती ने उनके घर के उसके रूम के बाहर धरना बिठा दिया, बोले जो भी मिलने आए मेरे कह देना नहीं। और काशीराम जी तो बोले आदमी तुमको तो नहीं कि ऐसे खेल हो सकता, मायावती जिसको तुमने उत्तराधिकारी बनाया वही तेरे साथ खेल सकती है। तो उसका ये हुआ कि काशीराम जी को लास्ट कोर्ट उसकी बात बता रहा, जब वो कोई मिलने आए तो वो मिलने ना थे। अब काशीराम जी बोलते ऐसा क्या हो गया, इतने लोग मुझसे मिलने आते थे, वो मुझसे मतलब बात ही नहीं करते, मतलब मिलने नहीं आ रहा। तो ग्रामीण में ऐसा हो क्या कि मेरे से ऐसी गलती कौन सी, जो देखो तो उत्तराधिकारी गलत होता है। तो आज मायावती ये जो बीजेपी सरकार है इस बार नहीं बनती, इसने 16 लोगों को, कमजोर लोगों को उतार दिया। अब वो 15-16 सीट का ही फर्क था, यूपी में हो जाता तो आज बीजेपी सरकार नहीं होती, कांग्रेस इनकी सरकार थी, इतना बुरा हाल होता। ठीक है कमियां कांग्रेस ने दी, लेकिन ऑप्शन तीसरा नहीं था। तो जो बुराई है ना कि जिस हिसाब से इन्होंने आपको नोचा है, जो शिक्षा रोजगार से दूर कर दिया, बड़ी नौकरियों का हमारे लोग रहेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी तो इसका भरोसा नहीं। तो ये बहुत खतरनाक तरीके से हमारे को बर्बाद कर, पीढ़ियां बर्बाद कर, और हम समझ नहीं। तो इनकी ताकत मत बढ़ाओ, ये माँ का ड्रामा करना, इन्होंने टीम रखी हुई, जो भी इनकी बुराई करता है वहां पर सोशल मीडिया वाले हैं, 5,000 मिलते हैं बच्चे को, उनका काम है जो भी इनकी बुराई करें कितना हो। तो षड्यंत्र को समझो, षड्यंत्र जब तक आप नहीं समझोगे, पहले ये समझो गलत हो क्या रहा है, गलत समझोगे क्या हो रहा है, जब उसका समाधान करना। तो अलग अलग षड्यंत्र चलते हैं, गलती करेंगे भैया उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो फिर मायावती की फेलियर का कारण क्या था, उसने कैडर डेवलप नहीं किया, सेकंड लाइन मैनेजमेंट नहीं करी, कल नाम मर जाएगा। साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद। चाहिए।